दोस्तों, क्या आप सभी को साल 2012 याद है? जी हाँ, वही साल जब हम सब बिलीव कर रहे थे कि ये ह्यूमैनिटी का आखिरी साल होगा। मतलब इसके बाद दुनिया तबाह होने वाली है। इस थियरी पे एक बहुत ही पॉपुलर सी मूवी भी आई थी जिसका नाम 2012 ही था। अब लोग ऐसा क्यों मान रहे थे? वेल, मायन कैलेंडर जो कि 5125 साल पहले से टाइम को ट्रैक कर रही थी, उसकी साइकिल 21 दिसंबर 2012 को ही खत्म हो रही थी और इसीलिए लोग ऐसा मानने लगे कि शायद दुनिया ही उस दिन खत्म हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज 2025 है और आज भी हम सब जी रहे हैं। दुनिया का अंत तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इंटरनेट पे ऐसी कई थियरीज चल रही है जहां लोग कहते हैं कि 2012 में एक्चुअली दुनिया खत्म हो गई और हम अब किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। आई नो, ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा और आप में से कई लोग तो हंस भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल यूनिवर्स का और लोगों का मानना है कि हमने अपनी कॉन्शियसनेस को पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स मैं इन थियरीज में बिलीव नहीं करता और आप में से 99% लोग इसे बिलीव नहीं कर रहे होंगे, बट स्टिल हम उन पॉइंट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो कि कई लोगों का कहना है रिगार्डिंग दिस थियरी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन की जो मूवी शहंशाह है उसका कौन सा डायलॉग पॉपुलर था? आप कहोगे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। वेल, व्हाट इफ आई टेल यू कि एक्चुअल डायलॉग ये नहीं है बल्कि ये है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जी हाँ, उस डायलॉग में बाप लगते हैं नहीं बल्कि बाप होते हैं कहा गया था। आई एम प्रीटी श्योर कि हम में से 99% लोग यही बोलते होंगे कि बाप लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोई नहीं, पुरानी मूवी है, आपके पसंद की नहीं है, इसलिए आपने डायलॉग मिक्स कर दिया होगा। तो आइए खुद अमिताभ बच्चन से हम पूछते हैं कि आखिर उन्होंने क्या डायलॉग बोला था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो आखिर ये क्या मिस्ट्री है? क्यों इतने सारे लोगों को गलत डायलॉग याद है? मुझे तो गलत याद ही था, आपको भी शायद गलत याद होगा और बिग बी हिमसेल्फ उन्हें भी गलत याद है। वेल, दिस इज कॉल्ड द मंडेला इफेक्ट। अब आप में से कई लोग मंडेला इफेक्ट के बारे में जानते होंगे, रेडिट पे पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड मूवीज भी देख रखी होंगी। एंड देन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, बट डोंट वरी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इस थियरी से जुड़ी सारे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ ही साथ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। कौन सा रहस्य? वेल, कि क्या हमारी दुनिया सच में 2012 के अंदर खत्म हो गई थी और बिना जाने हमने यूनिवर्स स्विच कर लिया है। या ऑन दैट नोट, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं कि आखिर मंडेला इफेक्ट का यूनिवर्स स्विच से क्या लेना देना है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि ये मंडेला इफेक्ट होता क्या है। तो बेसिकली जब कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को एक ऐसी इंसिडेंट या इवेंट याद होती है जो एक्चुअल में कभी हुई ही नहीं थी, तब इस फिनोमिनन को काइंड ऑफ मंडेला इफेक्ट कहते हैं। नाउ मंडेला इफेक्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थियरी, लेकिन मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन है विद एरर्स। अब इसका नाम मंडेला इफेक्ट ही क्यों पड़ा? वेल, काफी लोगों को लगता था कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी नेल्सन मंडेला 1980s में जेल में ही मर गए थे, लेकिन एक्चुअली में वे 2013 तक जिंदा थे। सिमिलरली काफी लोगों को लगता था कि शहंशाह के डायलॉग में बच्चन साहब बाप लगते हैं बोले थे, लेकिन डायलॉग तो ये कभी था ही नहीं। मतलब कलेक्टिवली लोग एक गलत चीज को मानते रहते हैं जबकि सही चीज हमेशा हमारे सामने थी। अब मंडेला इफेक्ट के बहुत सारे पॉपुलर एग्जांपल्स हमारी दुनिया में मौजूद हैं। जैसे एक और पॉपुलर एग्जांपल है किटकैट चॉकलेट का लोगो, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। बट वेट, असल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किटकैट के लोगो में कभी भी कोई हाइफन था ही नहीं। इट वाज ऑलवेज किटकैट, लेकिन आपके दिमाग को हाइफन जरूर याद होगा। सिमिलरली आप में से कईयों को बचपन का एक कार्टून याद होगा, लूनी टून्स। पर क्या आपको भी लगता है कि इसे लूनी टून्स लिखा जाता था? अब मैं आपसे एक लास्ट बात पूछता हूँ। हम सब ने बचपन में पोकेमॉन तो देखा ही होगा और पिकाचू हम सबको याद होगा। तो एक बार के लिए आप अपनी आंखें बंद करके ये याद करने की कोशिश कीजिए कि पिकाचू कैसा दिखता था, स्पेशली उसकी पूंछ कैसी दिखती थी। बिजली के स्ट्रोक जैसी ब्राइट येलो पूंछ जिसकी ऊपरी एंड जो थी वो ब्लैक थी। न्यूज फ्लैश, पिकाचू का टेल पूरी तरह से येलो था। इट डज नॉट एंड नेवर हैड एनी ब्लैक इन इट। तो ये सब हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या ये बातें आपकी रियलिटी को मॉर्फ कर रही है। जिस इवेंट को आपने अपनी पूरी जिंदगी सच माना है, शायद वो इवेंट कभी हुई ही नहीं थी, या फिर हुई थी बट डिफरेंट वे में उससे, जैसा आप सोच रहे हो। सो दिस एग्जैक्टली इज मंडेला इफेक्ट।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मंडेला इफेक्ट क्यों एग्जिस्ट करती है। देखो 2012 के बाद मंडेला इफेक्ट के केसेस काफी बढ़े हैं। नेल्सन मंडेला वाली थियरी भी 2013 में क्लियर हुई जब उनकी गुजरने की न्यूज़पेपर में आई। कई लोगों का कहना था कि 2012 के बाद से उन्होंने टाइम को जल्दी गुजरते एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि 1 साल पहले से जल्दी गुजर जा रहा हो। तो इसलिए लोगों का कहना है कि शायद जिस यूनिवर्स में हम शिफ्ट हुए हैं वहां टाइम की स्पीड थोड़ी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ये थियरी सुनने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये थियरी आई कहां से, मतलब कौन इसको फैलाया। वेल, इस थियरी को हवा तब लगी जब 2016 में 4chan पे एक एनोनिमस यूजर जो सर्न में काम करता था उसने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा था कि वो उन 23 साइंटिस्ट में से एक है जो कि द मंडेला इफेक्ट के पीछे थे। उसका कहना था कि 2012 में हमने वर्ल्ड स्विच कर लिया है और ये स्विच करने की वजह से ही मंडेला इफेक्ट शुरू हुआ। तो बेसिकली उसका कहना है कि हम नई रियलिटी में आ तो गए हैं लेकिन पुरानी रियलिटी के कुछ छोटे छोटे डिटेल्स हमें अब भी याद हैं, एंड दैट्स व्हाई सम एरर्स जो कि हमारे सामने आती रहती है और कुछ डिफरेंसेस छोटी मोटी हमें दिखती रहती है जो कि कलेक्टिवली हम मानते हैं कि था तो कुछ और लेकिन होता कुछ और है। अब इनिशियली तो किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया, इनफैक्ट मैं तो अभी सीरियसली नहीं लेता और आप भी नहीं ले रहे होगे। और ऐसे भी इंटरनेट पे आजकल बहुत से लोग हैं जो कि कुछ भी क्लेम्स करने लगते हैं। और जब लोगों ने सर्न के बारे में जानना शुरू किया तो इस कमेंटर की बातें कुछ हद तक सच लगने लगी। दरअसल सर्न एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्टिकल थियरी पे रिसर्च करती है। पार्टिकल थियरी वो थियरी है जो एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था। तो यहीं से कनेक्शन आता है मंडेला इफेक्ट एंड यूनिवर्स स्विच के बीच में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कनेक्शन समझाऊं, लेट्स अंडरस्टैंड कि गॉड पार्टिकल क्या है। तो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्लैक होल को स्टडी करने में गुजारी थी, उनका कहना था कि हिग्स बोसॉन यानी कि द गॉड पार्टिकल एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होने पर अनस्टेबल हो सकता है और दुनिया को खत्म कर सकता है। उनका मानना था कि उस स्टेट में पहुंचने पे एक कैटास्ट्रोफिक वैक्यूम डीके क्रिएट हो सकता है जो कि स्पेस एंड टाइम को खत्म कर सकता है। आसान भाषा में गॉड पार्टिकल इस पूरे यूनिवर्स का बेसिस है। जो कुछ भी यहाँ है सब कुछ इसी से बना है। और स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि जिस दिन हम इसे डिस्कवर कर लेंगे उस दिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो आपको जब अब थोड़ी बहुत गॉड पार्टिकल की नॉलेज हो गई है तो समझते हैं कि आखिर 2012 में दुनिया खत्म कैसे हुई। थियरी के अकॉर्डिंग सर्न जो कि अपनी रिसर्च के लिए छोटे छोटे ब्लैक होल्स क्रिएट करती है ताकि वो एंटी मैटर को समझ सके, उसका एक एक्सपेरिमेंट गलत चला गया या ये कहिए कि सही हो गया। उन्होंने गॉड पार्टिकल डिस्कवर कर लिया और एक्सीडेंटली एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया जिससे दुनिया खत्म हो गई। बट अगर दुनिया खत्म हो गई तो हम जिंदा कैसे हैं, हम किस दुनिया में हैं और हम कहां हैं? वेल, थियरी का कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का पार्ट है जो कि इनफाइनाइट है। जब गलती से ये ब्लैक होल क्रिएट हुआ तब इसने 2 पैरेलल यूनिवर्स को अपने अंदर खींच लिया। पहला यूनिवर्स जिसमें हम 2012 के एंड तक थे और दूसरा जिसमें हम अभी हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे, 2 यूनिवर्स जहां ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। ध्यान रहे यहां मैंने ऑलमोस्ट कहा है, यानी कि दोनों यूनिवर्स में पोकेमॉन और पिकाचू है, बस एक में उसकी टेल के एंड में ब्लैक पार्ट है और एक में नहीं है। शहंशाह दोनों यूनिवर्सेस में है, बस एक यूनिवर्स में अमिताभ बच्चन रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं बोलते हैं और दूसरे में वो बाप होते हैं। तो इस थियरी को अगर आप बिलीव करें तो अगर एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ होगा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगी, सिर्फ हमारी मेमोरीज इंटैक्ट रहेगी और इसीलिए कभी कभी हमें डिफरेंसेस दिखेंगी। तो अगर सच में 2012 में वर्ल्ड स्विच हुआ है तो ये जानने का तरीका सिर्फ हमारी मेमोरीज ही है। Now, like I said before, ये एक थियरी है जिसपे ऑफ कोर्स मैं यकीन नहीं करता, लेकिन ये थियरी रेडिट पे काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट इससे जुड़ी आपको काफी यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगी। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस थियरी में मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो उसकी रीजनिंग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनफैक्ट आप ये भी बताइएगा कि क्या आपने भी कभी मंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया है। नाउ दिस वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसपे मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और भी चाहिए, मतलब थोड़ी मिस्टीरियस लेकिन उसमें थोड़ा सा साइंस बेस्ड भी हो जिसमें मजा आए देखने में, तो अगर हाँ आपको चाहिए तो कमेंट्स में अगेन बताइएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।